वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी की मॉडल पेपर। तो क्या क्या आता है, कैसे आता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप इस तरह के कई मॉडल पेपर अगर आप हल कर लेते हैं तो आपका 70 में से 70 पक्का है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पेपर आता है। तो आपका पेपर 3 घंटा 15 मिनट का रहता है, जिसमें से आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पेपर आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन जो है MCQ आता है। 20 नंबर जो है आपको OMR शीट पर देना होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारी बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। यहाँ पे शुक्लांतर युग गलत है, इसको जो है शुक्लोत्तर युग करना था, लेकिन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्ल युग। तो उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है, क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी, निबंध जो है निबंध विधा की रचना है ये। तो हमारा उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है गबन किसकी रचना है? गबन जयशंकर प्रसाद जी की है, हरिशंकर प्रेमी, निराला। तो यह जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना टिक लगा देंगे। तो आपको OMR शीट मिलेगा, आपको उसमें भरना होगा। तो फिर हमारा जो है चौथा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो शुक्ल युग की समयावधि 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918। फिर उसके बाद हमारा पाँचवा क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी है, आत्मकथा है, या रेखा चित्र है, या साक्षरात्मक मतलब भेंट वार्ता है? तो यह जो है जीवनी है। यह जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, ये उनकी जीवनी विधा की रचना है। तो उसके बाद हमारा जो है छठवां क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो यह जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो यहाँ पे आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। तो हम लोग द्विवेदी युग पे अपना सही ऑप्शन कर देंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा सातवां क्वेश्चन है मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला अपने कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। फिर उसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है सीगाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्ता। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल जो है 1943 से अब तक चल रही है, ठीक है। तो हमारा इसका 9वें का उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल। तो सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल। उसके बाद हमारा जो है 11वां क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव शोक, रीत, निर्वेद, हास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हास। फिर उसके बाद हमारा जो है 12वां क्वेश्चन है, यह जो है अलंकार से है। तो इसमें लिखा है सुबह ओढ़े पीठ पर शाम सलोने गात मानो नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें दिया है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो जन जानो जो है इसके वाचक शब्द हैं। फिर उसके बाद जो है रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? नहीं, कितने चरण होते हैं? तो चरणों की संख्या कुल मिला के 4 होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। तो लिखा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वी, मान, आ, अक। तो जो है आ जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा आ। इसका सही उत्तर आ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 5, 6,
3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। फिर उसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास? तो कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसका सही उत्तर बहुव्रीहि समास। फिर उसके बाद लिखा है आंसू का तत्सम बताइए। तो आंसू का तत्सम क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है अश्रु, आंसू, रोना, आँख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्रु। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृवाच्य में जो है साफ साफ तात्पर्य हो रहा है कि इसमें जो है कर्ता की ही प्रधानता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ता। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ताभ्य शब्द में वचन तथा विभक्ति बताइए। तो इसमें जो है आपको वचन तथा विभक्ति बतानी है। तो इसमें जो है सप्तमी वचन मतलब सप्तमी विभक्ति द्विवचन, यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में सर्वनाम बताइए। इसमें सर्वनाम जो है वह है, वह इसमें जो है सर्वनाम है। उसके बाद जो है उसके बाद आपको जो है वर्णनात्मक प्रश्न आपको करने होते हैं, जो कि आपको 50 नंबर का रहता है, जिसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है इसका जो है संदर्भ लिखना है। तो यह जो है मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें है मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ आपको रेखांकित अंश दिखाई दे रहा है, ये सब जो है इसकी जो है आपको व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद जो है लिखा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो यहाँ पे आपको दिखा है मित्रता। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मित्रता। फिर उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दो दिए रहते हैं अथवा करके, जो आपको आप उसे कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भी पृष्ठ पर बचा ना रह गया जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों में अंधा बना रही है। तो ये जो है ममता वाले पाठ से लिया गया है। फिर उसके बाद हमारा देखिए दिया है दूसरा क्वेश्चन, ये जो है पद्यांश का जो है क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको 2 खंड दिए रहते हैं, आपको उसमें से एक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदो है जाय, जय की कृपा पंगु गिरले हो अंधे को। इसमें जो है आपको इस 2 लाइन का जो है अर्थ लिखना है। फिर उसके बाद जो है संदर्भ व्याख्या, फिर इसमें कौन सा अलंकार है आपको वो लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अथवा करके भी देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको इसमें से जो अच्छा लगे, जो आपको आए, वही आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का अर्थ आपको लिखना है। किसी एक का आप हिंदी में अर्थ और संदर्भ लिख दीजिए। तो ये जो है आपको वाराणसी पाठ से है, वाराणसी पाठ से। तो यहाँ पे आपको अगर आपको जो आए वही आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको अथवा करके दिया रहता है। आपका जिसका अर्थ पता हो वही आप लिख दीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ एवं हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन सुगुण सर्वे संग्रामे सर्वे बधाण पश्यन्तु माँ के जो दुर्भाग भवेत् मानम हित्वं प्रिय भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थम भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इसमें से आपको चाहे जिसका उत्तर लिख देंगे, अर्थ लिख देंगे, आपको यहाँ पे 5 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखिए हमारा उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य में से किसी एक का उत्तर लिख दीजिए। तो ये जो है हर ज़िले के आधार पर अलग अलग होता है, तो आप अपने ज़िले के आधार पर इसका जो है लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा 6वां क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिख दीजिए तथा उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दीजिए। तो इसमें आपको जो है चाहे जयशंकर प्रसाद, चाहे राजेंद्र प्रसाद, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चाहे आप जिसका कर देंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और आपको
किसी एक रचना पर उल्लेख कर देना है, 2-4 लाइन लिख देना है क्या क्या उस रचना में हुआ है। फिर उसके बाद छठवें का आपको खा खा देखने को मिलेगा। उसमें लिखा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी मतलब उनकी प्रमुख रचना का आप उल्लेख कर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो इसका सही आप जो है आपको जो अच्छा लगे आप उसे लिख दीजिए और 5 नंबर ले लीजिए और 2 नंबर आपको किसी भी रचना के ऊपर उल्लेख करने को मिलेगा। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आप लिख दीजिए। आप फ्री का 2 नंबर ले लीजिए। तो उसके बाद आपका जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 का उत्तर देना होता है। तो ये देखिए क्या क्या प्रश्न दिया है। तो प्रश्न में दिया है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम आसीत्। तो इसका जो है उत्तर आप लिख दीजिए। पुरुराजा कहा आसीत्, चंद्रशेखरा कहा आसीत्, वीरा वीरेन केन पूज्यते। चंद्रशेखरा मतलब कि स्वतंत्रता पाठ से है ये, और वीरा वीरेण पूज्यते। फिर उसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख दीजिए। निबंध से जो है आपका 7 का 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो अगर आपको 7 नंबर लिखना है तो अच्छे से 2 से 3 पेज अच्छे से निबंध लिखिए और अपना 7 से 7 नंबर ले जाइए। हेडिंग टू हेडिंग आपको लिखना है। तो इसमें आपको देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, जनसंख्या हानि व लाभ, नारी सशक्तिकरण। आपको जो अच्छा लगे आप उस पर लिख दीजिए और 7 का 7 नंबर ले जाइए। ये आपके लिए बोर्ड पेपर में 1% का काम करेगा। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र दे दीजिए। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो आप इसको भी कर सकते हैं, आपको जो आए। तो इस तरह से जो है हमारा मॉडल पेपर ख़त्म हुआ। तो आपके बोर्ड पेपर में इसी तरह से पेपर आता है। तो आपको जो अच्छा, आपको इसी तरह के अगर और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए रोज़ डेली एक से बढ़ के एक मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपका जो है बोर्ड में 99.999% आ सकता है। इसलिए हमें जाने के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स, टेक केयर, गुड बाय।